हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सिलेक्शन, ग्रेडेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्शन ऑफ करिकुलम के मीनिंग को समझते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें करिकुलम में जो कंटेंट, स्किल्स और वैल्यूज इंक्लूड करनी है उन्हें आइडेंटिफाई और डिसाइड किया जाता है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिसाइडिंग द कंटेंट, skills and values to be included in the curriculum. Now we are going to discuss the factors influencing selection. या हम बोल सकते हैं कि सिलेक्शन करते समय हमें किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस। सिलेक्शन के समय एजुकेशनल एम्स को कंसिडर करना चाहिए, सच एज इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सोशल एफिशिएंसी एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट फैक्टर है लर्नर्स नीड। कंटेंट सिलेक्शन लर्नर नीड से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है या हमें इन्हें कंसिडर करना चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ लर्नर साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंटल स्टेज, इन सभी को कंसिडर करके कंटेंट को सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है सोसाइटल नीड्स। कंटेंट सिलेक्शन शुड बी रेलेवेंट टू सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हमें कंटेंट को सिलेक्ट करना चाहिए। और कंटेंट सिलेक्ट करते समय हमें ग्लोबल ट्रेंड्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, जैसे इमर्जिंग नॉलेज एरियाज एंड कॉम्पिटेंसीज। नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन। कंटेंट सिलेक्ट करते समय हमें ये देखना चाहिए कि वो लाइफ से रेलेवेंट है कि नहीं, और उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, क्या वह लर्नर के लिए इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग है, और क्या उस कंटेंट में पोटेंशियल है कि वह क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को डेवलप कर सके। और कंटेंट सिलेक्शन में थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेडेशन ऑफ करिकुलम। कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद उसे सीक्वेंशियली अरेंज किया जाता है, जैसे हम ग्रेडेशन बोलते हैं। इट रिफर्स टू द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ करिकुलम कंटेंट टू मैच द लर्नर्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट। इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वह लर्नर्स के अंडरस्टैंडिंग और डेवलपमेंट लेवल से मैच हो सके। आइए इसके प्रिंसिपल्स को हम समझते हैं। मींस वो बिलीव्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए व्हाइल ग्रेडिंग द करिकुलम। सो फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल अप्रोच। कंटेंट या करिकुलम का ग्रेडेशन करते समय हमें लर्नर्स की मेंटल रेडीनेस और कॉग्निटिव एबिलिटीज को कंसिडर करना चाहिए। मीन्स इट शुड बी बेस्ड ऑन लर्नर्स मेंटल रेडीनेस एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज। नेक्स्ट इज लॉजिकल अप्रोच। इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी और स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना चाहिए। मीन्स इजी टू डिफिकल्ट अप्रोच को हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। टॉपिक्स को हमें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना चाहिए। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ ग्रेडेशन। प्राइमरी लेवल में फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, बेसिक स्किल्स और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। सेकेंडरी लेवल पर ग्रेजुअली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, क्रिटिकल एनालिसिस और सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। इसमें एडवांस टॉपिक्स, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस और रिसर्च ओरिएंटेशन के हिसाब से करिकुलम को ग्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। कंटेंट करिकुलम के सिलेक्शन और ग्रेडिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। इट रिफर्स टू द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड कंटेंट टू फैसिलिटेट इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग के लिए सिलेक्टेड और ग्रेडेड कंटेंट को सिस्टमैटिकली अरेंज करने की प्रोसेस को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम कहा जाता है। इसके कई प्रिंसिपल्स हैं, जैसे इंटीग्रेशन, होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करने के लिए सब्जेक्ट्स की इंटरलिंकिंग करनी चाहिए, जिसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंसिंग करना चाहिए। इसमें टॉपिक्स को लॉजिकल फ्लो में अरेंज करना चाहिए एंड टू बी बिल्ड ऑन प्रायर नॉलेज। मीन्स पूर्व ज्ञान के आधार पर इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेड्स के अक्रॉस इनकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करना चाहिए।
नेक्स्ट है इसमें सभी डोमेन्स पर इक्वल एम्फेसिस करना चाहिए या इन सभी डोमेन्स के बीच में बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है डाइवर्स लर्नर्स नीड और चेंजिंग सोसाइटल डिमांड्स को अडेप्ट करने योग्य ये होना चाहिए, मीन्स ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये लर्नर्स नीड और चेंजिंग सोसाइटल डिमांड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 है। पहला है सब्जेक्ट सेंटर्ड, इसमें फोकस सब्जेक्ट्स पर होता है। लर्नर सेंटर्ड, इसमें लर्नर्स के इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस और नीड्स को कंसिडर किया जाता है। एक्टिविटी सेंटर्ड, इसमें लर्निंग बाय डूइंग पर एम्फेसिस किया जाता है, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। और नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड, इसमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स को थीम्स के अक्रॉस कंबाइन किया जाता है, मींस थीम तो एक रहेगी लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाता है। अब हम मॉडर्न अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं। ये है स्पाइरल करिकुलम, मॉड्यूलर करिकुलम और कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। और करिकुलम सिलेक्शन, ग्रेडेशन और ऑर्गेनाइजेशन में कई चैलेंजेस होते हैं, जैसे डाइवर्स लर्नर नीड्स को एड्रेस करना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हर बच्चे की नीड अलग होती है। और नेक्स्ट चैलेंज है ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी या मॉडर्न नॉलेज के बीच में बैलेंस को एस्टैब्लिश करना, और कल्चरल सेंसिटिविटी और इंक्लूसिविटी को एंश्योर करना, और मैनेजिंग टीचर्स रेडीनेस फॉर न्यू अप्रोचेस, न्यू अप्रोचेस के लिए टीचर्स रेडी है कि नहीं उसको मैनेज करना भी डिफिकल्ट होता है। और नेक्स्ट है कीपिंग पेस विथ रैपिड एडवांसमेंट्स इन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, तो रेगुलरली अपडेट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने करिकुलम सिलेक्शन, ग्रेडेशन और ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।